पहुंचूंगा तो वो मेरी जान खाती रहेगी। ये हैं रैम्बो चूहे, जिनकी झगड़ालू बीवी हर वक्त इनसे झगड़ा करती रहती थी, कभी खाने के मामले में, कभी बच्चों को संभालने के मामले में, क्योंकि आज भी उन्हें खाना नहीं मिला। घर जाके बस उसकी शक्ल मुझे देखनी पड़ेगी और उससे लड़ना पड़ेगा। यही है मेरी जिंदगी तो। बेचारा बकता बकाता जब वहाँ पहुँचा तो वाकई बीवी का मुंह बना पड़ा। अरे भाई क्या हो गया, बोल भी दो, मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो, बता भी दो। फिर जो झगड़ा शुरू हुआ तो बाहर तक आवाज़ें आ रही। चिंकू मिंकू बाहर खड़ी हुई बातें सुन रही, चुईया की और चूहे की, दोनों की लड़ाइयों की। अस्मा ने आते ही कहा, ओ भाई चिंकू मिंकू, ये क्या बदतमीजी है, किसी के घर के बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुनना बहुत बुरी बात है। तुम दोनों की ये बहुत बुरी आदत है। देखो तुम क्यों खड़ी हो उनके घर के बाहर। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है आप दोनों की। मैंने पहले भी कहा था किसी के मामलात में दखलंदाजी नहीं करते। हम का दखलंदाजी कर रहे हैं, वो दोनों खूब लड़ रहे हैं अंदर, रैम्बो और चंदा। अब बताएं हम क्या करें, आवाजें आ रही थी तो हम खड़े होकर सुनने लगे। उनकी लड़ाइयाँ तो हर वक्त ही रहती है पूरे मोहल्ले में। इतनी देर में चूहा आया और चुईया भी आ गई। चुईया ने कहना शुरू किया, मैं इस रैम्बो चूहे से आजिज हूँ और मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। जब देखो न ये खाना लाता है, न बच्चों को संभालता है, मैं क्या क्या करूं। अरे भाई तुम दोनों इतना लड़ते हो और पूरे बाग में तुम्हारी आवाजें आ रही हैं। चिंकू मिंकू भी खड़े होकर तुम्हारी बातें सुन रही। कितनी बुरी बात है तुम दोनों की। तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो? बच्चे तुम्हारे क्या सोचेंगे कि हम हर वक्त दोनों लड़ते रहते हैं। भाई मैं एक बात नसीहत करे दे रही हूँ, तुम दोनों अगर नहीं सुधरे तो क्या नाम है, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हर वक्त लड़ेंगे। और देखो सब तुम्हारी बातें भी सुनते हैं बाहर, सारे परिंदे तुमसे आजिज हैं कि ये दोनों हर वक्त लड़ते हैं। इनकी बातें सुनकर दोनों पर इतना असर हुआ कि दोनों ने आइंदा लड़ने से तौबा की और इस तरह एक दूसरे से वादा किया कि हम आइंदा कभी नहीं लड़ेंगे। इस बात से ये बात साबित हुई कि हर वक्त लड़ना अच्छी बात नहीं होती। इससे चाहे वो इंसान के बच्चे हों या किसी जानवर के, उन पर भी बुरा असर होता है। वो अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखकर नाखुश होते हैं और ढीठ बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।